मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। रत्न शर्करा बालू का पंक कधूम तमो महात्मा प्रभा भूमियो घनाम्बुवाता काश प्रतिष्ठा सप्ताधोध। एक अर्थ रत्न प्रभा, शर्करा प्रभा, बालू का प्रभा, पंक प्रभा, धूम प्रभा, तमय प्रभा और महात्मय प्रभा ये 7 भूमियां घनाम्बु वात्वलय और आकाश के आधार पर स्थित है तथा ये 7 भूमियां क्रमशः नीचे नीचे हैं। सूत्र कहने का कारण सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र रूप मोक्षमार्ग के प्रकरण में सर्वप्रथम उपदिष्ट सम्यक दर्शन के विषय में कथित जीवादि पदार्थों के उपदेश में जीव का निर्देश किया गया है। उस जीव के निवास के व्याख्यान के प्रसंग में लोक का वर्णन करना चाहिए। ये लोक 3 प्रकार का है, अधोलोक, मध्यलोक और ऊर्ध्वलोक। इनमें क्रम से प्राप्त अधोलोक का वर्णन करने के लिए ये सूत्र कहा गया है, अथवा इस सूत्र में नारकियों का नाम है। उसको सुनकर कोई पूछता है कि नारकी कौन है? उन नारकियों के अधिकरण का प्रतिपादन करने के लिए ये सूत्र कहा गया है। राजवार्तिक उत्थानिका 1। सर्वप्रथम अधोलोक का वर्णन करने का कारण उन नारकियों की शीत उष्ण रूप तीव्र वेदना को सुनकर जीव संसार से भयभीत हो जाए, इसलिए वैराग्य का कारण होने से प्रथम अधोलोक का वर्णन किया गया है। राजवार्तिक उत्थानिका 1। अधोलोक की पृथिविया के नाम। अधोलोक में 7 पृथिवियां हैं। 1 रत्न प्रभा, 2 शर्करा प्रभा, 3 बालू का प्रभा, 4 पंक प्रभा, 5 धूम प्रभा, 6 तमह प्रभा, 7 महातमय प्रभा। इन 7 पृथिवियों के गोत्र नाम 1 घर्मा, 2 वंशा, 3 मेघा, 4 अंजना, 5 अरिष्ठा, 6 मगवी, 7 माघवी। ये इन पृथिवियों के गोत्र नाम है। तिलोय पर्णति 1/153। 1 घर्मा, 2 वंशा, 3 शिला, 4 अंजना, 5 अरिष्ठा, 6 मगवी, 7 माघवी। वरांग चारित्र 5/12। संक्षेप में एक अधोभूमि भी मान सकते हैं तथा 7 भूमियों में से प्रत्येक के जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट भेद करके 21 भेद भी माने जा सकते हैं। इसमें कोई विरोध नहीं है। श्लोक वार्तिक 5/301। रत्न प्रभा आदि पृथ्वियों नाम का कारण। ये गुणनाम अपने अर्थ की सार्थकता लिए हुए हैं। यथा 7 भूमियों में जिसकी प्रभा अनेक रत्नों के समान है, वो रत्न प्रभा भूमि है। वो भूमि अनेक प्रकार के रत्नों से भरी हुई शोभायमान होती है, इसलिए उसका नाम रत्न प्रभा सार्थक है। शर्करा रूप मोटी मोटी रेत की प्रभा के समान होने से शर्करा प्रभा नाम है। बालू की प्रभा के समान प्रभा वाली बालू का प्रभा, कीचड़ के समान प्रभा वाली पंक प्रभा, धूम के समान प्रभा वाली धूम प्रभा, अंधकार के समान प्रभा वाली तमह प्रभा और महांधकार के समान प्रभा से युक्त महात्मय प्रभा नाम है। उनके नाम से ही वहां की प्रभा, रोशनी, प्रकाश का भान हो जाता है, इसीलिए इनको गुणनाम कहा गया है। तिलोय पर्णति 2/20। 7 पृथ्वियों की मोटाई। रत्न प्रभा की मोटाई 1,80,000 योजन, शर्करा प्रभा की मोटाई 32,000 योजन, बालू का प्रभा की मोटाई 28,000 योजन, पंक प्रभा की 24,000 योजन, धूम प्रभा की 20,000 योजन, तमय प्रभा की 16,000 योजन, महातमय प्रभा की 8,000 योजन है। राजवार्तिक 8। इन सभी पृथ्वियों के बीच में असंख्यात योजनों का अंतराल है। ये 7 पृथ्वियों ऊर्ध्व दिशा को छोड़कर 9 दिशाओं में घनोद्धि वात्वलय से लगी हुई है। इन सभी का आधार घनी हवा एवं आकाश है। रत्न प्रभा पृथ्वी के विभाग। अधोलोक में स्थित प्रथम पृथ्वी रत्न प्रभा है, जिसके 3 मुख्य विभाग हैं। 1 खरभाग, 2 पंग भाग, 3
अबबहुल भाग है। इन तीनों भागों में खरभाग 16,000 योजन मोटाई वाला, पंख भाग पंख से परिपूर्ण 84,000 योजन तथा अबबहुल भाग जल से स्वरूप 80,000 योजन मोटाई वाला है। इस प्रकार रत्न प्रभा की मोटाई 18,000 योजन है। तिलोय पर्णति 2/19। खरभाग में 1 से 1,000 योजन मोटाई तथा लो के अंत तक फैली हुई 16 पृथ्वियां हैं। इनके बीच में किसी प्रकार का अंतराल नहीं है, जिनके नाम त्रिलोकसार के अनुसार निम्न है: 1 चित्रा, 2 वज्रा, 3 वैडूर्या, 4 लोहिता, 5 मसारकल्पा, 6 गोमेदा, 7 प्रवाला, 8 ज्योतिर्सा, 9 अंजना, 10 अंजनमूलिका, 11 अंका, 12 स्फटिका, 13 चंदना, 14 सर्वार्थका, 15 बकुला और 16 शैला। तिलोय पर्णति 2/10। तिलोय पर्णति में बताए गए इनके नामों त्रिलोकसार और हरिवंश पुराण में इन नामों में थोड़ी बहुत भिन्नता मिलती है। तीनों ग्रंथों में दिए गए नामों की भिन्नता को आगे प्रदर्शित तालिकानुसार देखा जा सकता है। त्रिलोकसार अनुसार क्रमशः चित्रा, वज्रा, वडूर्या, लोहिता, मसारकल्पा, गोमेदा, प्रवाला, ज्योतिर्सा, अंजना, अंजनमलिका, अंका, स्फटिका, चंदना, सर्वार्थका, बकुला, शैला। तिलोय पर्णति अनुसार क्रमशः चित्रा, वैडूर्य, लोहितांक, असारगल, गोमेदक, प्रवाल, ज्योतिरस, अंजन, अंजनमूल, अंक, स्फटिक, चंदन, बर्चगत, बकुल, शैला, पाषाण है। हरिवंश पुराण अनुसार क्रमशः चित्रा, वज्रा, वैडूर्य, लोहितांक, मसारगल्भ, गोमेद, प्रवाल, ज्योति, रस, अंजन, अंजनमूल, अंग, स्फटिक, चंद्राभ, वर्चस्क, बहुशिलामय है। खरभाग में स्थित चित्रा के नाम का कारण: चित्रा पृथ्वी में अनेक प्रकार के वर्णों से युक्त मिट्टी, शिलातल, उपल, बालू, शक्कर, शीशा, चांदी, स्वर्ण, वज्र, अयस, लोहा, तांबा, त्रपु, रांगा, सस्यक, सीसा, मणिशिला, हिंगुल, सिंगरफ, हरिताल, अंजन, प्रवाल, गोमेदक, रुचक, राजावर्तमनी, कदंब, प्रतर, अभ्रबालुका, स्फटिकमणि, जलकांतमणि, सूर्यकांतमणि, चंद्रप्रभ, वैडूर्यमणि, गेरु, चंद्राश्म, लोहितांक, पद्मरागमणि, बंबई, मरकतमणि, वय, पुष्परागमणि, मोय, कदली पत्र के वर्ण की नीलमणि और सारंग इत्यादि विविध वर्ण वाली धातुएं हैं। इसीलिए इस पृथ्वी का चित रा नाम से वर्णन किया गया है। तिलोय पर्णति 2-11-14। खरभाग में रहने वाले जीव खर पृथ्वी भाग के ऊपर और नीचे की ओर 1,000 योजन छोड़कर मध्य की 14,000 योजन मोटी और एक राजू लंबी चौड़ी 14 भूमियों में किन्नर, किमपुरुष, महोरग, गंधर्व, यक्ष, भूत और पिशाच इन 7 प्रकार के व्यंतर जाति के देवों के एवं नाग कुमार, विद्युत कुमार, सुपर्ण अकुमार, अग्नि कुमार, वात कुमार, स्तनित कुमार, उद्धि कुमार, द्वीप कुमार और दिक् कुमार इन 9 प्रकार के भवनवासियों के निवास स्थान हैं। राज वार्तिक 8। खरभाग को 9 भवनवासियों के महाकांति से युक्त स्वयं जगमगाते हुए नाना प्रकार के भवन अलंकृत कर रहे हैं। हरिवंश पुराण 4/51। पंख एवं अबहुल भाग में रहने वाले जीव पंख अबहुल भाग में असुर कुमार देवों का तथा राक्षस जाति के व्यंतरों का निवास है। राज वार्तिक 8। अबहुल भाग में प्रथम नरक के नारकियों का निवास है। राज वार्तिक 8। घर्मा नामक पहली पृथ्वी के अबहुल भाग में ऊपर नीचे 1,000 योजन छोड़कर नारकियों के बिल है। हरिवंश पुराण 4/71। रत्न प्रभा के तीनों भागों का विस्तार। खरभाग का विस्तार 16,000 योजन प्रमाण है। पंख भाग का विस्तार 84,000 योजन प्रमाण है और अबहुल भाग का विस्तार 80,000 योजन प्रमाण है।
राज वार्तिक 8। पृथिविया का आधार। ये सातों पृथिवियां ऊर्ध्व दिशा को छोड़कर शेष 9 दिशाओं के भाग से घनोद्धी वातवलय से लगी हुई है। ये पृथिवियां पूर्व और पश्चिम दिशा के अंतराल में वेत्रासन के सदृश आकार वाली तथा उत्तर और दक्षिण में समान रूप से दीर्घ एवं अनादि निधन है। ये सातों भूमियां तीनों वातवल्यों पर अधिष्ठित है। तिलोय पर्णति 2:24-25। ये सातों भूमियां पहला घनोद्धी वातवलय दूसरे घन वातवलय के आधार से टीका है। दूसरा घन वातवलय तीसरे तनु वातवलय के आधार से टीका है। तीसरा तनु वातरलय अनंत आकाश के आधार से टीका है। आकाश स्वयं अपने आधार से है, वो सबसे बड़ा है, उसे किसी दूसरे आधार की आवश्यकता नहीं है। वो अनंत आकाश स्वयं के आधार से है। इस प्रकार इनका परस्पर आधार आधे संबंध होने से तीनों वातवलियों की सार्थक संज्ञा है। राज वार्तिक 8। वातवलियों की मोटाई। ये लोक 10 दिशाओं में तीनों वातवलियों से लिपटा हुआ है। लोक के नीचे का तल 7 राजू 7 में 0.1 राजू की ऊंचाई तक तथा 8 पृथ्वियों के नीचे तीनों वातवलियों की मोटाई 20-20 हजार योजन प्रमाण है। 7वीं नरक पृथ्वी के पार्श्व भाग में तीनों वातवलियों की मोटाई भीतर से बाहर की ओर क्रमशः 7, 5 व 4 योजन होकर कुल 16 योजन है। आगे क्रमशः घटते घटते मध्यलोक के पार्श्व भाग में इनकी मोटाई क्रमशः 5, 4 व 3 योजन प्रमाण है। पुनः क्रमशः बढ़ते हुए ऊपर ब्रह्म स्वर्ग के पार्श्व भाग में क्रमशः 7, 5 व 4 योजन प्रमाण मोटाई है। पुनः क्रमशः घटते हुए मोक्षस्थान के समीप क्रम से इनकी मोटाई क्रमशः 5, 4 व 3 योजन प्रमाण है। लोक के शिखर पर तीनों वातवलय की मोटाई क्रमशः घनोद्धी की 2 कोस, घन वातवलय की 1 कोस और तनु वातवलय की मोटाई 1 कोस में 425 धनुष कम अर्थात 1575 धनुष है। हरिवंश पुराण 4:36-41। विशेष 8 पृथ्वी के नीचे प्रत्येक के नीचे 20-20 हजार योजन वाले 3-3 वातवलय है, परंतु केवल 8वीं पृथ्वी के ऊपर भी 3 वातवलय है। त्रिलोकसार 273-276। तीनों वातवलियों की लंबाई लोक के आकार अनुसार है, अर्थात पूर्व पश्चिम अपेक्षा से लंबाई घटती बढ़ती हुई है और दक्षिण उत्तर की अपेक्षा चौड़ाई सर्वत्र 7 राजू प्रमाण है। ज्ञातव्य है कि ये वातवलय लोक की सीमा में ही है, अर्थात 333 घन राजू प्रमाण लोक वातवलय क्षेत्र को अपने में शामिल करके है। तीनों वातवलय स्थिर स्वभाव वाले वायुमंडल है, अर्थात ये हवा चलती नहीं है, बहती नहीं है। वातवलियों का लक्षण। घनोद्धी वातवलय, घन भारी, उद्धी जल, वात हवा, वलय घेरा अर्थात ये जल मिश्रित भारी वायु का धेरा होता है। घन वातवलय, घन ठोस, भारी, वात हवा, वलय धेरा अर्थात भारी वायु का धेरा होता है। तनु वातवलय, तनु हल्का, वात हवा, वलय धेरा अर्थात हल्की, पतली वायु का धेरा होता है। वातवलियों का वर्ण। जैन आगमों में वातवलियों के रंग, मोटाई आदि के संदर्भ में भी सूक्ष्म विवेचन किया है। संपूर्ण लोक को चारों ओर से घेरे हुए इन वातवलियों के रंग की चर्चा भी शास्त्रों में की गई है, अर्थात उस हवा का भी रंग बताया गया है। घनोद्धी वातवलय का वर्ण गोमूत्र के समान, घन वातवलय को मूंग वर्ण के समान तथा तनु वातवलय अनेक विविध वर्ण वाला बताया गया है। ये तीनों वातवलय वृक्ष की छाल के सदृश लोक को घेरे हुए है। त्रिलोकसार 271-272। रत्न प्रभादी पृथ्वियों का अंतर। इन रत्न प्रभादी सर्वभूमियों का तिरछा अंतर असंख्यात कोड़ा-कोड़ी योजन का है। अधोलोक में प्रथम पृथ्वी से द्वितीय पृथ्वी का अंतर 2,12,000 योजन कम 1 राजू प्रमाण है। द्वितीय पृथ्वी से तृतीय पृथ्वी का अंतर 28,000 योजन कम 1 राजू है। तृतीय पृथ्वी से चौथी पृथ्वी का अंतर 24,000 योजन कम 1 राजू है। चौथी पृथ्वी से 5वें पृथ्वी का अंतर 20,000 योजन कम 1 राजू है। 5वें से छठी पृथ्वी का अंतर 16,000 योजन कम 1 राजू है। छठी से 7वीं पृथ्वी का अंतर 8,000 योजन कम 1 राजू प्रमाण है। राज वार्तिक 8। सूत्र में भूमि शब्द का ग्रहण क्यों किया है?
यहां भूमि का ग्रहण आधार बताने के लिए किया है। जैसे स्वर्ग के पटल भूमि के आधार के बिना ही ऊपर ऊपर अवस्थित है, वैसे नरकों के आवास नहीं है, किंतु ये नरक आवास भूमियों का आश्रय लेकर अवस्थित है। इस प्रकार आधार विशेष का ज्ञान कराने के लिए भूमि शब्द का ग्रहण किया है। राज वार्तिक 7 तत्वार्थ सूत्र अध्याय 3 सूत्र 1 की व्याख्या पूरी हुई। जिन वाणी माता की जय।